एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके साथ डेली में जो हमारे काम होते हैं वही बेसिकली शेयर करती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले और थोड़े बहुत आइडियाज़ भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टिप्स है, हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, यह सब चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि कई लोगों को जिनको पता नहीं होता है या कुछ लोग इंटरेस्टेड रखते हैं थोड़ा सा, उनको भी हेल्प मिल जाती है कि हमें अपने घर के कामों को कैसे करना है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने डेली में जो होने वाले काम हैं उन्हीं को शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि घर में बच्चे ने क्या कुछ फैला दिया है तो उसको ही हम ऑर्गेनाइज करने में लगे रहते हैं, अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हमें क्या ट्रिक्स अपनानी है या हमें क्या करना है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को देरी किए बिना आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। मैं जैसे कि स्टोर की सफाई कर रही थी तो मैंने जैसे अपनी बॉटल को स्टोर करके रखा है, वैसे ही मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। जैसे घर पे हमारे ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बॉटल्स होती हैं और वो हमारे डेली में काम नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। कभी हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, तो कभी हम ट्रैवलिंग के समय कुछ बॉटल्स को यूज़ करते हैं, तो उनको स्टोर करके रखना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब उनको स्टोर कैसे करना है कभी कभी माइंड में नहीं आता है और हम बॉटल्स को ना डायरेक्ट अपने सेल्फ में रख देते हैं। बट उससे क्या है, बोतल इधर उधर गिरती हैं और वो हमारे लिए काम ही बढ़ाती हैं और गंदी भी हो जाती हैं। तो इन सब के लिए आपके घर में एक छोटा सा कोई भी कार्डबोर्ड पड़ा हो, बट आप उसकी हाइट के हिसाब से अपने कार्डबोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक ही जगह पे आपको सारी बोतल आपकी मिल जाएंगी। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इस टिप्स को ऐसे अपना रहे होंगे, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये मैं एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे ड्रेसिंग का हाल। अपने इस ड्रेसिंग का हाल देखकर किसको गुस्सा नहीं आएगा, मुझे भी आया था। अब आपको लग रहा होगा कि गुस्सा क्यों आया, मैंने खुद ने फैलाया है, उसके बाद मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ और ऐसा सोच रही हूँ। पर नहीं, ये मैंने नहीं, मेरी बेटी ने इसकी हालत ऐसी बना रखी है। देखिए, इसकी हालत इतनी गंदी कर दी थी कि देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर एक चीज़ की तसल्ली थी कि उसने भले ही फैलाया था, बट 2 या 3 घंटे वो इतना बिजी हो गई थी कि मुझे ना अपना घर का और दूसरे काम करने के लिए टाइम मिल गया था। कभी कभी हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, इसके चक्कर में बच्चे ना बहुत सारे दूसरे काम हमारे लिए फैला देते हैं और हम लोगों को लगता है कि ना जैसे जिन लोगों के घर साफ रहते हैं उनके बच्चे काम नहीं फैलाते हैं। तो ये उनके लिए ये वीडियो है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी के घर में बच्चे काम भी फैलाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है और हमें वो क्लीन करके रखना भी पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ड्रेसिंग की हालत देख के मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, बट मैंने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, जैसे कि मेरे वीडियो में चल भी रहा था एक कॉर्नर में। तो मैंने सोचा कि बात करते करते मैं इस काम को अभी निपटा लेती हूँ। तो मैंने वीडियो कॉल अपना शुरू किया, अपनी मम्मी से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे भी जो भी जगह है, सेपरेट जगह जिसका भी मैंने बना रखा है, उसमें मैंने अपने ड्रेसिंग के सामान को इकट्ठा करते हुए रखती हुई चली गई। पता है अच्छी बात क्या है, आप हर सामान को रखने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस देख लेंगे ना, या फिर आपने उसकी एक पर्टिकुलर जगह बना रखी होगी ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस काम को करने के लिए। मोस्टली 10 या 15 मिनट के अंदर मैंने इस सामान को पूरा अच्छे से समेट दिया था और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया था। जैसा उसकी जो जगह है मैंने वहाँ पर रख दिया था। इवन देखो, छोटी छोटी क्लिप्स, उसकी रिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको सेपरेट करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट मैंने ऐसा किया है कि इनकी अलग अलग बॉक्सेस बना के रखे हैं, तो जिससे बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी तो ये काम मैं अपनी डॉटर से भी करा लेती हूँ। दुआ इस काम को बहुत अच्छे से परफेक्ट से करती है और मुझे एफर्ट नहीं डालने पड़ते। बट आज वो स्कूल गई थी और मुझे ड्रेसिंग की बिल्कुल सफाई करनी थी। मैं देख नहीं पा रही थी कि मेरी ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा गंदी है। तो फिर मैंने चीज़ों को जैसे धीरे धीरे करके सेपरेट करना शुरू कर दिया था। एक पास में एक ड्रॉर रखा है, मैंने आज उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया था, बट उसमें से जो भी सामान उसने फैलाया था उन सारे सामान को सेपरेट करके अलग अलग रख दिया था। अच्छी बात ये हुई थी कि उसने जो भी सामान लिया था वो सिर्फ ड्रेसिंग के ऊपर वाले एरिया पे, जैसे फ्लैट सरफेस एरिया के ऊपर ही उसने फैलाया था। अंदर से जो भी सामान लेती गई फ्लैट सरफेस एरिया के ऊपर ही फैलाती गई, ना कि अंदर के ड्रॉर को उसने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की थी। तो जिससे आप देख सकते हैं मेरे अंदर के ड्रॉर बिल्कुल साफ थे, बस मैंने थोड़ा सा उसको नीचे के कवर को सही किया और धीरे धीरे जो भी बॉक्सेस के अंदर सेपरेट करते हुए सामान रखा था उन बॉक्सेस को अच्छे से जमाते हुए चले गए। अगर आप चीज़ों को अच्छे से रखेंगे जैसे कि आप रखते हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको मन में आइडिया है कि आपने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी थी और ये चीज़ उसने कहाँ से ली होगी, तो आप प्रॉपर उसी स्पेस पर जाकर रख देंगे।
देखो यहाँ पे एक हैक है जो मैं अपने घर पे फॉलो करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ। जैसे काफ़ी सारी क्रीम्स होती हैं, सनस्क्रीम्स होती हैं, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी डिब्बियाँ होती हैं, ऑयल्स के डिब्बे होते हैं। तो ये क्या है, ड्रेसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं और ये क्या है, गिरते रहते हैं इधर उधर, और इनको ड्रेसिंग के ऊपर रख देते हैं ना, तो ये काफ़ी घिरी घिरी सी, क्लीन क्लीन सी नहीं लगती है। आपकी जो फ्लैट सर्फेस एरिया है, आपको उसको पर्टिकुलर स्पेस बनाना पड़ेगा, और नीचे ड्रॉर्स में ये पूरा खड़े होकर नहीं आती है, इनको लिटा कर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, किसी भी डिब्बे के अंदर अगर आधी क्रीम रह जाती है ना, तो हम उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो नीचे फैली हुई हो जाती है, उसको उसी समय पर हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हिडन स्पेस यूज़ किया है। तो वार्डरोब के पीछे और गेट के पीछे वार्डरोब के पास में एक थोड़ा सा स्पेस था, वहाँ पे मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को फिट कर दिया है। इसमें मैं सारी क्रीम्स को अपने रख देती हूँ आराम से, और हम कभी भी ले सकते हैं ईजिली तरीके से। तो क्या ड्रेसिंग के ऊपर मैस भी क्रिएट नहीं होता है, और सारे क्रीम्स और सनस्क्रीम्स होते हैं, ऑयल्स के डिब्बे होते हैं या बॉडी लोशंस होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मैं इसमें प्रॉपर सारी बॉटल्स में लगा देती हूँ, और कभी भी हम इसको ले लेंगे, हमको आसानी भी होती है, और हमारे ड्रेसिंग है ना वो साफ़ सुथरी भी दिखती है। अच्छे से वाइप करने के बाद मैंने जैसे भी इसको अलट पलट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से प्लेन देख रहे थे, तो अब प्रिंटेड देखने से कमरा चेंज हो जाता है, रूम में एक अलग सा लुक चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको फिर से प्रिंट की साइड से चेंज करने के बाद इसको लगा दिया था ड्रेसिंग को अच्छे से वाइप करके। देखो प्रॉपर अच्छी हो गई थी, देखने में भी सुंदर लग रही थी, और इतना सुकून मिल रहा था इसको क्लीन करके कि क्या ही बताऊँ। बिल्कुल रूम में भी अच्छे से रौनक आ गई थी, जिससे मेरा पिछले 1 घंटे से मूड ख़राब हो रखा। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी डॉटर के बर्थडे के 1 दिन बाद का है। तो आप देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग बहुत क्लीन थी, बट 1 दिन पहले हमने जो भी एसेसरीज़ यूज़ की थी ना, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। ड्रेसिंग पे हम लोग हमेशा चीज़ों को निकाल के ऐसे ही फेंकते जाते हैं, तो जिससे कितनी क्लीन करने के बाद हमारी ड्रेसिंग या हमारा जो फ्लैट सर्फेस एरिया है सेम गंदा हो जाता है। सिंपल सा ट्रिक आपको फॉलो करना है। कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर हो, कोई भी आपके पास टिफ़िन बॉक्स हो, या कोई भी ऐसा फालतू डब्बा पड़ा हो, शूज़ बॉक्स का डिब्बा हो, वो आप वहाँ पे रख लीजिए। एक बास्केट रख सकते हैं, तो उसमें अपने निकाल के सारी चीज़ों को रखते रहें। जैसे देखो आप मैं देख रहे हैं, मैं अभी अभी खाली कर रही हूँ और आपके सामने दिखा रही हूँ कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमने यूज़ करते गए थे और सारी चीज़ों को इसके अंदर डालते चले गए थे। अभी आप देखो, अगर यही सामान मैं है ना बिना डाले और ड्रेसिंग पे ऐसे ही जल्दी में निकाल देती और एक किसी बॉक्स का या बास्केट का यूज़ नहीं करती ना, तो मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल मैसी हो जाती, फिर से मुझे टाइम लगाकर पूरी क्लीन करनी पड़ती। तो बहुत छोटा सा टिप्स है, और इसको आपको जब भी टाइम मिले आप उसको अपनी सेपरेट जगह पर रख दीजिए, और आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल सेम वैसी की वैसी मिलेगी जैसी आपने क्लीन की थी। तो कितनी छोटी सी टिप्स के साथ में ही आप अपनी ड्रेसिंग को क्लीन रख सकते हैं, और छोटे छोटे आइडियाज़ को अपना कर ही आप अपना ना काम को करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। बस इसी को कहते हैं होम मैनेजमेंट। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा तीर मारते हैं और होम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं है। होम मैनेजमेंट एक आपके माइंड चलने के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने टाइम का, अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, अपनी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप देखो, थोड़ा बात करते करते भी मैंने कुछ सामान अपना इसके अंदर लगा दिया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, और आपके लिए भी शूट हो गया, आपको दिखाने के लिए भी हो गया। इवन मैंने अपना सामान भी जगह पे लगा दिया, और मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अभी आप मेकअप तो करते होंगे, तो अपने स्पंज को क्लीन करने के लिए आप क्या करते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अपने स्पंज को और ब्रशेस को क्लीन करने के लिए सिंपल आपको गर्म पानी लेना है, और उसके अंदर थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल दें, थोड़ा सा बिल्कुल 2-4 बूंदे आप उसके अंदर डाल दीजिए, और एक ऐसे बाउल का यूज़ कीजिए जिसको आप है ना माइक्रोवेव के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ आधा मिनट के लिए इसका टाइमर लगा सकते हैं। आधा मिनट के अंदर जैसे ही वो पानी गर्म हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से उसके अंदर चल जाएगा ना, उसके बाद क्या है कि ये इसके अंदर जो भी गंदगी होगी ना, जो फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं वो उसके अंदर चिपक जाता है, वो ईजिली रिमूव होता रहेगा। और थोड़ी देर के लिए आप इसके अंदर बाउल के अंदर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद अच्छे क्लीन वाटर से इसको साफ़ करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, काफ़ी फ्लफी सा हो जाएगा, और जो भी डस्ट है वो उसकी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी, और ये यूज़ होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब इस पफ़ को सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसको स्टोर करना। मैं पहले गलत तरीके से स्टोर करती थी, बट मेरे माइंड में एक आइडिया आया जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैं एक परफेक्ट डिब्बी देख रही थी जो मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि कुछ थोड़ा बड़ी हो जाती है, कुछ छोटी हो जाती है। पर मुझे ये अभी हमने घर पे खाना मंगाया था, तो उसमें ये डिस्पोजेबल कंटेनर मेरे को मिला था। इसके अंदर चटनी आती है, तो वो मेरे को मिली थी। तो ये डिब्बी मेरे पास घर पर रखी थी। मैंने सोचा इसका क्या यूज़ किया जाए। जैसे ही मैंने इसके अंदर पफ़ रखा, तो मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन लगा, क्योंकि ड्रेसिंग के अंदर जहाँ भी आप मेकअप का सामान रखते हैं, वहाँ ये एक छोटे से स्पेस के अंदर आप अच्छे से लगा सकते हैं। गंदी भी नहीं होगी, डस्ट भी नहीं जाएगी, और आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं।
सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।